जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोप भवन में कैकेयी के सामने महाराज दशरथ खड़े हैं। कैकेयी ने वरदान मांग लिया है और महाराज दशरथ कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा वरदान जो तुमने मांगा है हम दे रहे हैं, लेकिन एक तुमसे विनती है कि राम को वनवास हो जाए, लेकिन तपसी वेश में होने के बावजूद भी कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि राम मेरी आंखों के सामने ही रहे, दूर ना हो हमसे। कैकेयी व्यंग करती है कि यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूं, आंखों के आगे ही रहे वह, ऐसा उपाय बतलाती हूं। एक उपाय है जिससे वो राम आपके आंखों के सामने ही रहेगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। महाराज दशरथ ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि शायद कोई अच्छा उपाय सुझाएगी। लेकिन उपाय क्या है? जब उपाय सुझाया तो महाराज दशरथ तिलमिला उठे। कहती है कि महाराज बात घर ही में है, जनता में कुछ अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। आप अपने मुंह से ये कह दीजिए कि मैं दूसरा वरदान दूंगा ही नहीं। ये बात घर में ही है, बाहर गई नहीं है, ना ही जाएगी। और जब दूसरा वरदान देंगे ही नहीं तो राम को वनवास का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर महाराज दशरथ तिलमिला जाते हैं और कहते हैं, किसी स्वाभिमानी आदमी को, जिसको अपना मान सम्मान धर्म कर्तव्य पर जो हमेशा चला है आदमी, उसे अगर कोई ये कह दे कि आप अपनी बात से मुकर जाओ, चलो झूठ बोल दो, बहाना मार जाओ, क्या गुजरेगी उसकी। पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में महाराज दशरथ की चर्चा थी। ऐसा धर्मात्मा, ऐसा दानी राजा कोई है नहीं। उस राजा से उसकी पत्नी कह रही है कि आप अपने धर्म से, अपनी बात से मुकर जाइए। इतना सुनकर महाराज दशरथ क्या कहते हैं, ओ नीच पापिनी कैकेयी, महिवर से मुझे गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो मुझे डिगाती। लेकिन याद रख, हम तुम्हें चाहते जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें धर्म और सत्य से प्रेम है। हम धर्म और सत्य किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा न आने देवेंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे, पर वचन न जाने देवेंगे। मैं अपने बात से मुकरूंगा नहीं। और फिर अफसोस तो ये है जमाने का कि जिस पर आप भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देता है। विश्वास पात्र ही विश्वासघात करता है। दुश्मन से आदमी होशियार रहता है, अपनों से होशियार नहीं रहता है। और दिल खोलकर अपने लोगों को अपना सारा भेद बता देता है। और वही अपने लोग जब घात करते हैं तो ऐसी चोट मारते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमारा सारा भेद जानते हैं और हमारी कमजोर नस क्या है वो अच्छी प्रकार समझते हैं। इसीलिए वो वही वार करते हैं जहां हम कमजोर हैं, जहां हमें ज्यादा दर्द होगा उसी जगह चोट मारते हैं। ये दुनिया का नियम है। कैकेयी
की बात सुनकर महाराज दशरथ जैसा प्रतापी राजा इस कदर विचलित हो गए कि कह रहे हैं कि क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, और वरदान देते हैं तो उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अगर राम वन में जाता है तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं, और वरदान नहीं देता हूं तो मेरा धर्म जाता है। क्या करें, क्या उलझन है। बस अब कर्तव्य तराजू पे दशरथ का जीवन तुलता है। कह रहे हैं कि अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुल रहा है। उस ओर धर्म का बाट धरा, एक तरफ धर्म का बाट रखा है, और उसके बराबर में तोड़ने के लिए इस ओर प्राण का सौदा है। अगर धर्म निभाते हैं तो प्राण का दान करना पड़ेगा, प्राण गंवाना पड़ेगा। और जब प्राण गंवाना ही है तो क्या रिश्ते और क्या नाते। इसलिए कह रहे हैं कितनी बड़ी बात कि सब रिश्ते नाते खत्म, बेटे का प्यार दूर हो जा। अरे बेटे का प्यार, जो हमारे मन में अपने बेटे से लगाव है, अपने मन में जो मेरे हृदय में अपने बेटे के प्रति प्रेम है, वो दूर हो जा। मुझे अपने बेटे से कोई प्यार नहीं रहेगा। बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, ओ मोह ममता सब भाग जाओ हमारे यहां से, पलायन हो तुरंत। दशरथ का जो कर्तव्य है, मेरा उत्थान कर्म पर है। कहते हैं आगे भी बहुत महाराज दशरथ दुखी हैं। आगे भी कहते हैं ओ बूढ़ी आंखों की आशा। बूढ़ी आंखों की जो आशा है, कितना उम्मीद थी, कितनी आशा थी कि हमारा पुत्र राम है, 4 बेटे हैं, क्या क्या सपने देखे थे। ममता गर्क हो जा दिल में, ओ मोह ममता तू दिल में दब जा, समाप्त हो जा। ममता गर्क हो जा दिल में, और दिल ठंडा हो जा पहलू में। तू जा, ठंडा हो जा। अब तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, किसी से कोई लगाव नहीं है। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। तू भी जा, हमें कोई आशा नहीं है, अब किसी से कोई लगाव नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू। कैकेयी से कहते हैं रानी रानी क्या कहती है, तू क्या कह रही है। मेरा सब कुछ धर्म पर ही कुर्बान है। धर्म हम जाने नहीं देंगे, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, जितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सब कुछ बलिदान कर दूंगा, लेकिन अपना धर्म नहीं जाने दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन नहीं जाने दूंगा। रानी कैकेयी व्यंग करती है कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो चाहे मांग लो, जो मांगोगी दे देंगे। मैं आपसे कौन सा हड्डी या मांस मांग रही हूं। ना तो मैं आपके पूर्वज दधीची जैसा हड्डी मांग रही हूं। दधीची ने
महाराज दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिससे वृत्रासुर मरा। राजा शिवी ने अपना मांस, अपना शरीर ही दान कर दिया था। तो कहती है कि मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी या मांस तो मांग नहीं रही, ना हड्डी मांग रही, ना मांस मांग रही। मैंने तो अपने 2 वरदान मांगे हैं। इस पर महाराज दशरथ इतना तिलमिला जाते हैं, इतना दुखी हैं, इतने आश्चर्यचकित हैं कि इसको आज हुआ क्या है। और ये भेद महाराज को कुछ पता नहीं है। ये सब प्रभु श्री राम का रचाया हुआ खेल है, जो धरती पर से असुरों का संहार करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं। वो काम राम के वनवास के बाद ही संभव हो सकेगा। इसलिए प्रभु अपनी लीला रचाए जा रहे हैं, लेकिन राम की लीला तो राम ही जाने, और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं को। इसके बाद महाराज दशरथ ने आगे क्या कहा वो अगले वीडियो में, लेकिन आप हमेशा याद रखें, जो है श्री राम ही हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।